तकरीबन 8 महीने पहले अनीस जी की लड़की शीना और मानव की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन आज वह अपना ससुराल छोड़कर वापस मायके आ गई। सबने वर पक्ष की ही गलती बताई। विवाह के मात्र 8 महीने बाद लड़की घर वापस आ गई। खूब धूमधाम से विवाह किया गया था। दोनों पक्षों की तरफ से अंधाधुंध पैसा भी बहाया गया। शुरू में महीना भर तो सही चला, किंतु उसके बाद शीना को दिक्कत महसूस होने लगी, क्योंकि उसे काम करने की आदत तो थी नहीं। ससुराल में भी उसका ढंग नहीं बदला। देर तक सोए रहना, सुबह लेट उठना, रसोई में पैर ही नहीं रखना चाहती थी। सास को बहू का कोई सुख नहीं मिला। सास सारा सारा दिन रसोई में लगी रहती। उन्हें देखकर भी उसका मन नहीं पसीजता। शीना सोचती कि इस उम्र में औरतों का काम तो होता ही है रसोई में खपना। हमारी उम्र तो एंजॉय करने की है। ना कोई काम करती, ना ही अपना कमरा समेटती। कमरे में भी कपड़े चारों तरफ बिखरे पड़े रहते। उसकी सास जरा टोकती तो पूरा घर सर पर उठा देती। इतना कलेश करती कि दोबारा उसे कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती। यहाँ तक कि शीना को अपने पति मानव का उसकी माँ के साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं आता। वह सोचती कि उसके पति पर मात्र उसका ही हक है। खुद तो अपने परिवार के साथ खूब मिलती, लेकिन कोशिश करती कि मानव और वह अपने कमरे में ही रहें, परिवार के किसी सदस्य के साथ ना मिलें। अच्छा भला परिवार टूट रहा था। शीना की सास शोभा जी चक्की के दोनों पाटों के बीच पिस रही थी। मानव ने बहुत कोशिश की शीना को समझाने की, लेकिन अब शीना जिद पर आ गई। मानव को लेकर अलग घर में, बल्कि दूसरे शहर में शिफ्ट होने के लिए। मानव अपनी माँ का संस्कारी बेटा था। शीना को बहुत प्यार तो करता था, लेकिन उसकी नाजायज बातों को मानने को तैयार नहीं था। शीना अपनी माँ को फोन करके ससुराल वालों पर गलत इल्जाम लगाती कि वह उससे काम करवाते हैं, मारते हैं। उसकी माँ ने शीना को समझाया नहीं, बल्कि उसे अपने घर आने के लिए उकसाया। इसलिए शीना ससुराल छोड़कर मायके आ गई। उसके परिवार वालों ने ससुराल वालों पर उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया। ससुराल वालों पर दहेज मांगने और न जाने किस किस तरह के झूठे केस कर डाले। लेन देन करके फैसला निपटा। दोनों पक्षों की सहमति से तलाक हो गया। अब शीना के पिताजी शीना के लिए दूसरे रिश्ते की तलाश करने लगते हैं। जो कोई भी रिश्ता बताता उसमें कमी निकाल देते। कहते एक बार धोखा खा चुके हैं, अब सोच समझकर करूंगा रिश्ता। उनके पड़ोसी ने खूब अच्छा रिश्ता बताया, लेकिन वह ना नुकर करने लगे। उनके पड़ोसी बोले, आप बेटी वाले हैं ना, और आज की तारीख में आपका सिक्का बड़ा है, क्योंकि सरकार ने आपको कानूनी अधिकार ज्यादा दे रखे हैं। आपकी बेटी एक बार तो अच्छा भला घर छोड़कर आ गई। आपकी बेटी ने अच्छे भले घर का और उस लड़के का जीवन बर्बाद कर दिया। कमी आप में है, आपकी परवरिश में है। बेटी को कभी भी गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। अनीस जी पर घड़ों पानी पड़ जाता है। सारा घमंड 1 मिनट में चूर चूर हो जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए कहते हैं बेटियों को हमेशा घर बसाने की सलाह देनी चाहिए, उन्हें गलत शय नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी पोस्ट पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।